अध्याय 8। तदनंतर मैथल ने कहा, हे ब्रह्मन, जल का दान न करने से इक्ष्वाकु का वंश पर 3 जन्म पर्यंत चातक का होना और फिर मेरे घर में गृहगोध का होना बहुत योग्य ही हुआ, क्योंकि वो सब उस अधर्मी के कर्मों के अनुरूप हुआ है। और साधु महात्माओं की सेवा न करने से उसने गिद्ध की यौन पाई। परंतु आपने जो ये कहा कि इसे 7 जन्म तक कुत्ते की यौन मिली, ये बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है। इसने संत महात्माओं को कष्ट नहीं दिया तथा कृपणों को भी दूषित नहीं किया, परंतु इसने सेवा नहीं करी। इससे निश्चय ये बात है कि उसे फल न मिलना चाहिए। अनेक प्रकार के अर्थ करना ही औरों को कष्ट देना है। बिना कारण ही इसे कुयौन क्यों मिली? विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, मेरे इस संशय को आप दूर कर दीजिए। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर कहने को उद्यत हुए, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती से कही थी, सब लोकों की रचना कर उनकी आमुष्मिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थित बनाई। हेतु की स्थित के निमित्त प्रत्येक 3 भेद माने हैं, यथा जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। हे महाभाग, ये तीनों ऐहिक स्थित के हेतु हैं। ऐसे ही इस श्रुतियों में पारलौकिक स्थित के भी 3 हेतु हैं, साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा। ये तीनों परलोक की स्थित के हेतु हैं। जैसे घर में इकट्ठा हुआ मार्ग का व्यय मार्ग में काम देता है, वैसे ही ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है, किंतु साधु महात्माओं के दुःसह मनोरथ भी सिद्ध हो जाते हैं, परंतु वे ही कभी कभी अनर्थ का कारण हो जाते हैं। अप्रिय बातों का कहना भी दुख का हेतु हो जाता है। यहाँ हम एक बहुत पुराना इतिहास वर्णन करते हैं। यह इतिहास पाप नाशक है और ऐसा अद्भुत है कि श्रवण करने से रोमांच ही आते हैं। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी के बुलाने के लिए कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु, वेद द्वारा जानने योग्य सनातन हूँ। ये चंद्रमा और इंद्रादि सब देवता यज्ञ भाग लेने वाले सेवक हैं। स्वामी सेवक के आने पर नहीं उठता, ऐसे ही पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठता है। यही शास्त्र वेदताओं का मत है। गुरुत्व में संबंध कारण नहीं होता, यही श्रुति का वाक्य है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक होती है, वह औरों का गुरु है और नीच ही भृत्य होते हैं। जो स्वामी स्वयं भृत्य आदि के लिए उठते हैं, उनका आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है, यह मेरा प्यारा श्वसुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से न उठे। जब प्रजापति ने देखा कि महादेव ने उठकर मेरा आदर नहीं किया, तो उसे बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगा कि आश्चर्य, इस अकृतात्मा दरिद्री, इसको बड़ा अहंकार है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल, जिस पर केवल चर्म ही शेष रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं और अत्यंत पाखंडी है। ऐसे वृथा मानस परिवार अहंकारी का भगवान कैसे कल्याण करेंगे? ये कोई शुभ कर्म नहीं करता और महा अपवित्र है। इसे भी विद्वान मनुष्य अच्छी तरह जानते हैं। दरिद्रता के मारे शीत से व्याकुल इस पवित्र हाथी के चर्म को ओढ़ते हैं, शमशान में घर है और सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं। न इसके धीरज है, न ज्ञान है। उस भस्मासुर से दूर भाग गया है। रात दिन भूत प्रेत पिशाच संग में ऐसे ऐसे दर्जन रहे हैं। इसके कुल का कुछ ठिकाना नहीं है और न महात्मा इसकी प्रशंसा करते हैं। दुरात्मा नारद ने पहले व्यर्थ बड़ाई की। उसी के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। ये भी अलग धर्म वाली हो गई। इसी को अपने घर में सुखपूर्वक वास करावे, ऐसा भी नहीं। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। जैसे कुम्हार का घड़ा चंडाल के हाथ में पहुंच जाने से किसी काम का नहीं रहता है। ऐसे विमूढ़ात्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेक प्रकार के कुवाक्य कहकर चला गया। तदनंतर यज्ञ स्थान में जा ऋत्विक और मुनियों को संग ले विधिपूर्वक यज्ञ करने लगा और श्री शंकर जी की निंदा करता रहा।
ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती को बड़ी इच्छा हुई कि किसी प्रकार से यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने कुटुंबियों से मिलूं। स्त्रियां स्वभाव से चंचल होती हैं। महादेव जी ने कहा कि तुम मत जाओ, परंतु उसने एक भी न मानी और जाने की घुन में ठान ली। महादेव जी बोले, ही वरवर्णिनी, सभा में बैठकर मेरी सदा निंदा करते हैं। जो तुमसे न सही जाएगी, तुम निश्चय शरीर त्याग दोगी। मैंने भी घर की इच्छा से असह्य सहन किया है, ऐसा तुमसे न हो सकेगा। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, मुझे ज्ञात होता है कि वहां जाने से उसका कल्याण नहीं। इस प्रकार समझाने पर भी सती न रुकी और अकेली घर से निकलकर पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और करोड़ों भूतयाद महादेव जी के गण पीछे हो लिए और यज्ञशाला में जाकर प्रथम महल के भीतर गईं। परंतु जब उससे कोई न बोला, तब खेद होकर वहां से बाहर चली आईं और महादेव जी के स्मरण कर वहां गईं जहां यज्ञ हो रहा था। दक्ष प्रजापति और सब सभा के लोग सती को देखकर चुपचाप रहे, कुछ न बोले। किसी ने कुछ भी न कहा तो वहां खड़ी रहीं और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रहीं। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर आहुति दी तो सती की आंखों में आंसू भर आए और अकुलाकर बोली, जो मनुष्य बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सब संसार के रचने वाले सबके प्रभु और अविनाशी रुद्र की आहुति नहीं दी। ये जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख क्या थोपा है। जब सती ऐसे कह रही थी, तत्र पूषा देवा मुख फाड़ हंसने लगा और शुभ कर्मों से हीन शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछों को फड़काने लगे। बहुत से भुजा, पांव, उरु और कक्षाओं को फड़काने लगे और सती का पिता अभाग्य से निंदा करने लगा। उनकी बातों को सुनकर सती क्रोध से लाल हो गई और उस निंदा के सुनने का प्रायश्चित करने के लिए उसने अपनी देह को त्याग करना चाहा। सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिवजी के पास पहुंचे और सब कथा सुनाई। सुनते ही शिवजी ने सहसा उठकर कालांतक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी। तब बड़ा बलवान, बड़ी देह वाला वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थी और उसका रूप यमराज के समान था। वह वीरभद्र महादेव जी के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे प्रभु, जिस काम के लिए तुमने मुझे उत्पन्न किया है वह काम बताइए। यह सुनके रुद्र भगवान क्रोध करके सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले, तू अभी जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दे, जिसके कारण प्रिया सती को देह त्यागना पड़ा, और बड़े बड़े बलवान भूत गणों को आज्ञा दी कि तुम भी इसके संग जाओ। महादेव जी की आज्ञा पाकर सबके सब यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब सुभटों को मार गिराया। पूषा दांत निकालकर हंसा था, वीरभद्र ने उसके दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग भड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ कर फेंक दिया। तब दक्ष का सिर काटने के लिए बड़ा उद्योग किया, क्योंकि उसके सिर की रक्षा भृगु अपने मंत्र बल से कर रहा था, इससे सिर नहीं कटता था। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट अलग कर दिया। इस प्रकार यज्ञ में जो आए थे सबका संहार कर गणों सहित कैलाश को गए। जो मरने से बचे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे और वहां जाकर अनेक प्रकार समझा बुझाकर क्रोध को शांत किया और महादेव जी को संग ऐसे ही अंग लगाकर सबके शरीर जोड़ दिए और ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा उन सब का कल्याण हो गया और पहले की तरह यज्ञ करने में प्रवृत्त हुए। यज्ञ को पूरा करा के सब देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और तपस्वियों में श्रेष्ठ शिवजी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके गंगा तट पर पुन्नाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। अब दक्ष की पुत्री पवित्रा सती ने जो अपना देह त्याग दिया था, उसने हिमाचल की घर उसकी स्त्री मेनका में जन्म लिया और उसी के घर में उसका पालन पोषण होने लगा। इतने ही में तारकासुर नामक एक महाराक्षस उत्पन्न हुआ। उसने घोर तप कर परमेष्ठी ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया, तो ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया कि तू देवता, राक्षस, मनुष्य व नाग किसी से न मरेगा, किसी प्रकार के आयुध हथियार से न मरेगा, किंतु जब रुद्र भगवान का महाबली पुत्र होगा वो तुझी मारेगा। लोक पितामह ब्रह्मा मानस परिवार ने उसे ऐसा वर दिया तो उसने सोचा कि महादेव जी के स्त्री ही नहीं है, उनका पुत्र मुझे कैसे मारेगा। ऐसा सोच राक्षस बोला, तथास्तु। वर पाकर तारक अपनी घर जा सबको सताने लगा।
उसने सब देवताओं को दास कर लिया और उनकी स्त्री उनके घर में दासी बनकर बुहारी देने लगी। जब उसने देवताओं को बहुत सताया तो वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनके दुख को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, वर देते समय मैंने कहा था कि शिवजी के पुत्र के बिना तेरा वध कोई न कर सकेगा, इसलिए उनके बिना शिवजी के पुत्र के उसका वध असंभव है। एक उपाय करो। रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग दिया था, अब उसने हिमाचल के घर जन्म ले लिया है और पार्वती उसका नाम है। किंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह लोकेश्वर भगवान रुद्र से पार्वती का पानी ग्रहण कराना चाहिए। तब सब देवता इंद्र के संग अमरावती में गए और वहां गुरु बृहस्पति जी से सलाह मिलाई। तब इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के निमित्त नारद और कामदेव को बुलाया। जब वे दोनों आए तब इंद्र ये कहने लगा, हे नारद, तुम हिमाचल के घर जाकर ये समझा आओ कि पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री और शंकर की पत्नी ही तेरी पुत्री हुई है। दक्ष की कन्या के वियोग से महादेव जी तेरे शिखर पर तप कर रहे हैं, अतः उनकी सेवा के लिए उनकी प्रिय पत्नी को नियुक्त कर। तेरी पुत्री उन्हीं की पत्नी होगी और वे उसके पिता होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी उसकी बात मानकर जैसे कहा था वैसे ही करने लगे। फिर कामदेव से इंद्र ने कहा, सब देवताओं तथा महादेव जी के हित के लिए वसंत ऋतु को संग लेकर तू रुद्र भगवान के तपोवन में जा। वहां तू चारों ओर मनोहर वसंत ऋतु का विस्तार कर और जब पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाएं, तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मार कि महादेव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरा हो जाएगा। कामदेव जो आज्ञा कहकर वसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले उसी ओर शीघ्र ही चला गया और जाकर अपनी शक्ति से असमय में वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। चारों ओर वन की शोभा। मन तो कभी चलायमान होता नहीं था, ऐसा विकार युक्त किसने कर दिया? ऐसे चिंता में व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे और तब बाईं ओर कामदेव दिखाई पड़ा और क्रोध से अपने ललाटस्य तीसरे नेत्र को खोलकर गोदी से पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और अग्नि से धनुष बाण समेत कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर भाग गए तथा वसंत और ऋतु भी भयभीत हो भाग गए। पार्वती भी डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गई और स्त्री की निकटता छोड़ने के लिए महादेव जी भी अंतर्धान हो गए। महादेव जी के हित की इच्छा करने वाले देवताओं को ही कुछ फल की सिद्ध न हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। फिर जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार यह इक्ष्वाकु का पुत्र सदा साधुओं का अप्रिय था, क्योंकि यह साधुओं की भली भांति सेवा नहीं करता था। इसी कारण उसने महादुख भोगे और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। इसलिए सब अर्थों की सिद्धि के लिए साधु सेवा अवश्य करनी चाहिए। देखो, रुद्र का अप्रिय करने से कामदेव ने भविष्य जन्मों में बड़े बड़े दुख उठाए। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निस्संदेह छूट जाते हैं।